हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल अध्ययन का विषय है कलीसिया, जो हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन द्वारा लिया जाएगा। ये समय है हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल को कि वो आज का अध्ययन प्रारंभ करें, जिसका विषय है कलीसिया। धन्यवाद सिस्टर। आज का संदेश बहुत छोटा सा रहेगा लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होगा और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया के बारे में हम सभी जानते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है और ना ही कुछ मैं नया बतलाने वाला हूं। मैं सिर्फ कुछ बातों में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, तो उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा सा संदेश है, ध्यान अपना मेरी ओर केंद्रित करें। कलीसिया जैसा कि हम आप जानते हैं कि या गिरजाघर या चर्च जिसको बोलते हैं, क्या यह है कलीसिया जो कि बाइबल में बतलाया गया है? जिसको हम गिरजाघर बोलते हैं या इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, वो चर्च भवन हुआ करता है। ईंट गारे सीमेंट का बना हुआ एक मकान या एक बड़ा भारी हॉल, जिसको कि हम गिरजाघर बोलते हैं या फिर चर्च बोलते हैं। लेकिन कलीसिया जो है वो कलीसिया नहीं है। अपन बोलते हैं कि कलीसिया के पास्टर हैं, वो फलाने फलाने कलीसिया के पास्टर हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस चर्च के पास्टर हैं या उस गिरजाघर के पास्टर हैं। तो ये थोड़ा सा विभेद इसमें है। इस बात को समझाने के लिए या इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आज का संदेश दे रहा हूं। आप देखिएगा कि कलीसिया जो बाइबल में जो पाया गया है, कलीसिया शब्द, जैसा कि हम आप जानते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम, वो इब्रानी भाषा में लिखा गया और नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में वो लिखा गया है और कुछ भाग जो है उसका अरेमिक भाषा में भी लिखा हुआ। तो मेनली नया नियम जो पुस्तक है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया और ग्रीक भाषा में कलीसिया के लिए एक्लीसिया शब्द दिया गया, एक्लीसिया। और इसी एक्लीसिया शब्द को हिंदी में कलीसिया बोला गया है। तो इस कलीसिया को हम समझेंगे, इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है जो हम आप जो चर्च को देखते हैं जो ईंट गारे का बना हुआ है, उससे तात्पर्य बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। तो बाइबल में जो एक्लीसिया शब्द है या जो कलीसिया शब्द है, उसका ठीक ठीक अर्थ क्या है और यह शब्द क्यों बाइबल में उपयोग किया गया है। तो जैसा कि अपन जान गए कि नए नियम का ये शब्द है एक्लीसिया, तो पुराने नियम में भी कुछ होगा, इससे संबंधित कुछ बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पर यदि ईंट गारे का जो भवन है या हॉल है जिसको हम चर्च बोलते हैं, तो ये कलीसिया है जहां पर की आराधना और स्तुति होती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी वैसा कुछ भवन होना चाहिए और वैसी ही आराधना और स्तुति परमेश्वर के जनों के द्वारा किया जाना चाहिए। मैंने आपको कई अध्ययनों में बतलाया है कि जो पुराना नियम है वह नया नियम की छाया है और नया नियम जो हकीकत है, अर्थात जो पुराने नियम में पाया जाता है वो सेम टू सेम नए नियम में पाया जाना आवश्यक है। लेकिन पुराने नियम की पूर्ति होती है नए नियम में। तो इसी संदर्भ में हम इन कलीसिया शब्द को भी देखेंगे और नए नियम की जो कलीसिया है उसको मैं पुराने नियम से भी तुलनात्मक रूप से आपसे बात करता जाऊंगा, मैं बतलाता जाऊंगा। तो बाइबल में कई संदर्भों में इसका अर्थ नए नियम में एक्लीसिया का अर्थ पाया जाता है अंधकार से उजाले की ओर या फिर पाप से उद्धार की ओर जाना या पवित्र होने के लिए परमेश्वर के राज्य में सहभागी होने के लिए आज्ञाकारी होना या फिर व्यक्तिगत बुलाहट का होना, व्यक्तिगत बुलाहट जिसको पर्सनल कॉल बोलते हैं, या फिर सम्मिलित रूप से बुलाए हुए लोगों का समुदाय या फिर सभा। यह बात जो है नए नियम में एक्लीसिया शब्द का अर्थ है, अर्थात बाहर से बुलाई गई बुलाहट या फिर व्यवस्थित सभा। बाहरी बुलाहट से अर्थात यह है कि हमको यदि कोई बुला रहा है, अर्थात परमेश्वर हमको बुलाता है, तो परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों का जो समूह है वह कलीसिया है।
तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कलीसिया अर्थात उस भवन से नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के बुलाए हुए उस भीड़ को या उस सभा को, उसको बाइबल के अनुसार कलीसिया बोला गया है। और मत्ती 15:3-9 आप देखेंगे तो उसके अनुसार ऐसे लोग परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य नहीं हो सकते। कैसे लोग नहीं हो सकते? जो कि जो ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका हृदय मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ में आराधना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये यीशु मसीह का वचन है, और ये है वो कलीसिया के जो सदस्य नहीं है। लेकिन कलीसिया में अर्थात जो कि हम चर्च या गिरजाघर बोलते हैं, वहां पर ऐसे लोग उपस्थित रहते हैं। कैसे लोग? जो ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, अर्थात मसीही कहलाते हैं, पर इनका हृदय मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आप देखेंगे जो भी गिरजाघर है, जो चर्चेस है, वहां पर उनके अपने बनाए हुए नियम रहते हैं। या तो उनके पास्टर ने बनाया, या फिर उनके डिनोमिनेशन के जो मुख्य सभा है वहां से उनके बिशप लोगों के बनाए हुए रहते हैं, और समय समय पर ये नियम बदलते भी जाते हैं और नए नियम भी लागू किए जाते हैं। ये हुए मनुष्यों की बनाए हुए नियम या आज्ञा, जिनको कि जबकि लोग धर्मोपदेश करके कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ऐसा करके सिखाते हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य नहीं है। कैसे लोग? ओठों से तो जो मेरा आदर करते हैं, पर इनका हृदय मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और मरकुस 7वां अध्याय और 8 से 13 में भी पाया जाता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की प्रथाओं को मानते हैं। प्रथाएं देखेंगे आप, पेंटिकोस्टल में चर्च में अलग बपतिस्मा चल रहा है, उनकी आराधना पद्धति अलग है। और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में या फिर पेंटिकोस्टल के अलग अलग डिनोमिनेशन में, कोई सिलोन पेंटिकोस्टल है, अलग अलग बहुत सारे डिनोमिनेशन है प्रोटेस्टेंट कलीसिया में भी। तो उनमें आप देखेंगे कि ये प्रथाएं हैं जिनको कि वे परमेश्वर की आज्ञा है करके सिखाते हैं। और हम आप क्योंकि बाइबल का अध्ययन नहीं किए रहते हैं, या हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, इस प्रकार की जो कमियों के कारण हम ऐसे जो पास्टर्स हैं या कलीसिया के जो ऐसे धर्म विरुद्ध लोग हैं, उनके चलाए हुए हम चलने लगते हैं, क्योंकि हमको स्वयं की जानकारी नहीं रहती। परमेश्वर स्वयं मनुष्यों की संगति चाहते हैं। आप नए नियम में भी देखेंगे, यूहन्ना में जैसे बतलाया गया कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुमको चुना हुआ। परमेश्वर स्वयं मनुष्यों की संगति चाहते हैं, क्योंकि ऐसे झूठे मनुष्य परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते, ऐसे झूठे मनुष्य। इसीलिए इब्रानियों 12:23 में लिखा हुआ है, कलीसिया जो है वह ऐसे लोगों का समूह है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। अर्थात जो इस तरह से मनुष्य की विधियों को जो मानते हैं, उनके नाम स्वर्ग में नहीं लिखे हैं। हालांकि वो लोग गिरजाघर में हर संडे को उपस्थित होते हैं आराधना करने का बिना मन के। मैंने बताया कि यदि नए नियम में कलीसिया है तो पुराने नियम में भी होना चाहिए। पुराने नियम में कलीसिया को पवित्र सभा कहा गया था। पवित्र सभा, जिसे कि अलग अलग पर्वों के अवसर पर परमेश्वर ने जो 7 पर्व दिए गए, उनमें बुला गया कि पवित्र सभा इस दिन को बुलाना, 5वें दिन को बुलाना पवित्र सभा, या 6वें दिन को पवित्र सभा बुलाना। पवित्र सभा अर्थात जिसमें कि सिर्फ परमेश्वर के जन है, जिसको कि मैंने कलीसिया का वास्तविक अर्थ मैंने बताया कि जहां पे मात्र विश्वासी हुआ करते हैं, उस भीड़ में या उस सभा में अविश्वासी नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे आपके चर्च में या गिरजाघर में अविश्वासी और विश्वासी दोनों ही रहते हैं। तो ये परमेश्वर की पवित्र सभा नहीं है, यह परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। तो हम आगे और देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया आखिर है क्या। तो पुराने नियम में कलीसिया को, जैसे कि मैंने बतलाया, कि पवित्र सभा कहा गया, और अलग अलग पर्वों के अवसर पर इस पवित्र सभा को बुलाए जाने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया था।
और नए नियम में कलीसिया की अवधारणा जो है वो यीशु मसीह के द्वारा मत्ती 16 अध्याय और उसके 18 और 19 में वहां पर जो यीशु मसीह के वचन जो पाए गए उसके आधार पर कलीसिया शब्द का अर्थ और कलीसिया शब्द वहां पर स्पष्ट रूप से बतलाया गया, जहां पर यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि मैं इस चट्टान पर अर्थात पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर की कलीसिया पर शैतान जो है वो प्रबल नहीं होता बल्कि स्वर्गराज का अधिकार होता है। तो इन वचनों को यीशु मसीह ने बतलाया था कि उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की कलीसिया पर शैतान वहां पर प्रबल नहीं होता बल्कि स्वर्गराज का उसका अधिकार हुआ करता है। तो ये हमने थोड़ा सा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बारे में देखा। विशेष रूप से यह है कि ये ईंट गारे का बना हुआ कोई भी भवन नहीं है, ये परमेश्वर जानता है अपनी कलीसिया को, और कलीसिया में बहुत स्पष्ट है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वासी हुआ करते हैं। लेकिन हमारे आपके जो चर्च है या गिरजाघर है उसमें विश्वासी और अविश्वासी दोनों होते हैं। इस बात को हम देखेंगे तो वास्तविक कलीसिया क्या है। अब आप कलीसिया को देखेंगे, कलीसिया विशेषतः या मुख्यतः दो प्रकार की हुआ करती है। एक होती है विश्वव्यापी कलीसिया, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी कलीसिया, और दूसरी होती है स्थानीय कलीसिया, लोकल चर्च। तो विश्वव्यापी कलीसिया क्या है? इसमें ऐसे सच्चे विश्वासी हुआ करते हैं जो मसीह को परमेश्वर का पुत्र और हम मनुष्यों का पाप से उद्धार करने वाला यीशु मसीह को मानते हैं, जो कि नया जन्म प्राप्त किए हुए होते हैं। देखेंगे हमारे आपके चर्च में भी नए जन्म को प्राप्त किए हुए लोग बहुत कम हुआ करते हैं। तो ऐसे विश्वासी जिसको कि परमेश्वर जानता है, हम आप नहीं जान सकते कि हमारे जो चर्च में बगल वाला बैठा है ये नया जन्म प्राप्त किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या ये वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया में सम्मिलित है या विश्वासी है या अविश्वासी है, इसको हम नहीं जान पाते, इसको परमेश्वर ही जानता। तो ऐसे सच्चे विश्वासी जो मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्यों के पाप से उद्धार करने वाला मानते हैं कि जिसके प्रायश्चित बलिदान से हमारे पाप क्षमा होते हैं और नया जन्म प्राप्त किया होना चाहिए और पवित्र आत्मा से जन्मा होना चाहिए। ये जो व्यक्ति होगा ये अदृश्य होगा। ये अदृश्य का मतलब कि हम आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, और यह जो कलीसिया होगी या ऐसे विश्वासियों की जो भीड़ होगी यह अविभाज्य होगी। अविभाज्य का अर्थ ये बंटवारा इसमें नहीं होगा, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इस प्रकार के जो कलीसिया है या विश्वासियों का जो झुंड है उसको जो है विश्वव्यापी कहलाए जाते हैं। ये लोग जो है उद्धार प्राप्त लोगों का ये एक शांत समूह होगा जो कि परमेश्वर द्वारा उनके पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, न कि इस प्रकार से हमारे आपके गिरजाघर में इकट्ठी हुई भीड़। ये नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं अपनी कलीसिया को बनाता है। यह जो है यह विश्वव्यापी कहलाती है, विश्वव्यापी कलीसिया कहलाती है या वर्ल्ड वाइड कलीसिया कहलाती है, क्योंकि इसमें से भारत से कुछ लाख लोग होंगे, अमेरिका से भी कुछ लाख लोग होंगे, जापान से भी कुछ लाख लोग होंगे, जिसको कि परमेश्वर जानता है, हम आप नहीं जानते। तो ऐसे विश्वासियों के समूह को विश्वव्यापी कलीसिया कहा जाता है। अब दूसरा अपन देखते हैं स्थानीय कलीसिया। स्थानीय कलीसिया हम आप जो है भली भांति परिचित है, हम जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च को जो है स्थानीय कलीसिया कहलाती है। ऐसे विश्वासी और अविश्वासियों का समूह जो किसी स्थान विशेष पर मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, जो परमेश्वर के आराधना उपासना करते तो हैं लेकिन आत्मा और सच्चाई से नहीं करते। आत्मा और सच्चाई से आपकी कलीसिया में कुछ लोग करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। तो ये जो मिली जुली भीड़ है इसको स्थानीय कलीसिया कहा जाता है, जो कि एक ईंट गारे से बने हुए भवन में हर संडे को प्रातः इकट्ठे होते हैं। अर्थात विश्वासियों और अविश्वासियों से मिली जुली भीड़, ऐसी कलीसिया को स्थानीय कलीसिया
कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग चर्च में देखेंगे, कुछ लोग चर्च के बाहर खड़े रहते हैं, यहाँ आराधना और स्तुति चलता रहता है, कुछ लोग हैं बाहर खड़े रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा हुआ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको उदाहरण मैं बता रहा हूं कि देखिए हमारा आपका देखा हुआ है, कुछ पत्नियां बोल रही हैं अपने पति से, नहीं बिल्कुल चर्च जाना है, चर्च जाना, तो बोलते ठीक है भाई मैं चलता हूं तुमको छोड़ने के लिए, और वहां वो दोनों चर्च जाते हैं, पत्नी अंदर बैठी रहती, पति जो है वो बाहर खड़ा रहता। तो ये सब जो इस तरह की जो कलीसिया होती है वे स्थानीय कलीसिया कहलाती है, जो कि विश्वासियों और अविश्वासियों की भीड़ हुआ करती है, या एक प्रकार का झुंड हुआ करता है। स्थानीय कलीसिया का मुख्य उत्तरदायित्व जो रहता है वो सामूहिक रूप से संसार में स्वयं को वो मसीही कहलाने के लिए वो लोग चर्च जाते हैं। जो स्थानीय कलीसिया होती है कि मैं मसीही हूं, मैं चर्च जाता हूं, लोग देखें, मैं प्रार्थनाओं में सम्मिलित होता हूं, मैं दान देता हूं, सब कुछ वो करेंगे, लेकिन उनका हृदय जो रहता है वो परमेश्वर से दूर रहता है, और वे जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग नहीं हुआ करते। तो ऐसे लोगों का जो विश्वासी और अविश्वासियों का झुंड जो है वह स्थानीय कलीसिया कहलाता है। वे मसीही जगत में व्याप्त जो रीति रिवाजों को पूरा करेंगे, वो चर्च में सारी चीजों को पूरा करेंगे, और इस प्रकार स्वयं को वो मसीही कहलाते हैं वो, और उन्हें बाइबल में स्थित परमेश्वर की जो गूढ़ बातें रहती है उनको न सीखना है न समझना है। बाइबल की जो बातें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, उनको वचन नहीं सीखना, उनको परमेश्वर की गूढ़ बातों को नहीं जानना, उनको रैप्चर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, पुनरुत्थान क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह की जो परमेश्वर की गूढ़ बातें हैं, या यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान से हुआ क्या, कैसे होता, हमारी पापों की क्षमा किस प्रकार से होती है, पाप क्या है, इन सब बातों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वे सिर्फ अपने आप को स्वयं को मसीही कहलाने के लिए वे चर्च या आराधनालयों में वे एकत्रित हुआ करते हैं। परमेश्वर आदम हव्वा के समय काल से ही मनुष्यों की संगति चाहते रहे हैं, इसीलिए तो बस दिन के ठंडे समय में उनसे वो मिलने आते थे। लेकिन जैसे ही पाप आगमन के कारण परमेश्वर की संगति मनुष्यों से दूर हो गई, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने संसार की सारी जातियों में से एक जाति इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया था कि वे उनकी संगति करें, इजराइलियों की संगति करें, और इजराइली जो है वे परमेश्वर के गुणों को संसार की अन्य जातियों पर वे प्रकट कर सके, ताकि शैतान के बहकावे में वे ना आ सके, और अन्य जातियों को मालूम पड़े कि सच्चा, जीवित और पवित्र परमेश्वर कौन है, और वो पहचान सके इजराइलियों के द्वारा कि ये जो इजराइलियों का परमेश्वर है वही एकमात्र सच्चा और जीवित और पवित्र परमेश्वर है। इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर उनके मध्य में संगति करना चाहते थे, और इसीलिए लय व्यवस्था 26 अध्याय और उसके 11 और 12 में परमेश्वर का वचन यह पाया जाता वहां पर कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तो ये परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला था कि तुम्हारे मध्य में निवास स्थान तुम बनाना, और उस निवास स्थान में मेरी उपस्थिति रहा करेगी, और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगी। और इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल बनाने की आज्ञा दी थी, और साथ ही यह भी आज्ञा दी थी कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब आप देखिए कि जो अविश्वासी लोग होते हैं वो पवित्र नहीं हो सकते ना, उनके साथ में परमेश्वर की संगति कैसे हो सकती है। लेकिन जो विश्वासी है या विश्वव्यापी कलीसिया जिसको कि परमेश्वर जानता है, उन्होंने स्वयं को पापों से धोकर पवित्र किया हुआ, परमेश्वर की आज्ञाओं पर वे चलते हैं, परमेश्वर के वचन का वे अध्ययन मनन और जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञा है उनको वो मानने के लिए वे तत्पर रहते हैं। परमेश्वर उनको जानता है, लेकिन जो अविश्वासी रहते हैं वे परमेश्वर को जानते ही नहीं है। वो काम तो सब चर्च में करते हैं लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
और सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जैसे कि कलीसिया या चर्च वह होता है जहां हम संडे संडे को आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। तो यह एक गलत कॉन्सेप्ट है। यह एक भवन मात्र है जो कि विश्वासियों के लिए इकट्ठे होने की जगह मात्र है। ये जहां पर धूप और छांव या बरसात से वहां हम बच सके, ऐसे एक स्थान है जहां पे विश्वासी लोग इकट्ठे हैं। और निर्धारित दिनों में अलग अलग चर्च में अलग अलग दिन भी निर्धारित होते हैं, लेकिन मैक्सिमम संडे को ही आराधना होता है। संडे को भी कहीं पे सुबह आराधना होती है तो कहीं पे शाम को आराधना भी होती है। इस प्रकार से भी हुआ करता है, लेकिन ये एक भवन मात्र है। परमेश्वर मनुष्य के बनाए किसी भी भवन या निर्जीव वस्तुओं में नहीं रहता। ध्यान दीजिए आप, परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए किसी भवन में नहीं रहता, या फिर कोई निर्जीव वस्तु में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसा कि ये प्रेरितों के काम में दिया हुआ है, स्तिफान जब पकड़ा गया था और जो यहूदियों की धर्म सभा के सामने उसको लाया गया था, तब उसने बोला था, और यह बात मैं पढ़ दे रहा हूं, उन्होंने बोला था स्तिफान ने कि साक्षी का तंबू, अर्थात मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल, साक्षी का तंबू निर्जन प्रदेश में हमारे पूर्वजों के बीच में था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जो नमूना तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे पूर्वज पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने से निकाल दिया था, और वह दाऊद के समय तक रहा। कौन सा? साक्षी का तंबू या टैबरनेकल, यह दाऊद के समय तक रहा है। आप देखेंगे जो मूसा को टैबरनेकल बनाने की आज्ञा दी थी और जब कनान विजय कर लिया था, तब यह जो साक्षी का तंबू या फिर यह जो टैबरनेकल है, यह शीलो नामक जगह पर रहा। और इजराइल के जो 12 गोत्र हैं वे यहां आकर वहां पे बलि चढ़ाया करते थे। तो शीलो में वहां पे परमेश्वर का टैबरनेकल हुआ करता था। और बाद में हम देखते हैं कि राजा दाऊद के समय पर भी टैबरनेकल था। राजा दाऊद की जो है बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए करके, लेकिन आप जानते हैं कि दाऊद की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तेरा पुत्र जो होगा सुलेमान, वह जो है मेरे लिए भवन तैयार करेगा। तो यहां पर जो स्तिफान बोल रहा है कि वह दाऊद के समय तक रहा, वो टैबरनेकल। दाऊद पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊं, परंतु सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बनाया, जिसको कि सुलेमान का मंदिर बोला जाता है। परंतु परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि नबी ने कहा है। प्रभु कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? अर्थात सब कुछ तो परमेश्वर ने का बनाया हुआ है। मनुष्य अपने से क्या बनाकर परमेश्वर के लिए भवन या परमेश्वर के रहने का स्थान बनाकर परमेश्वर के रहने के लिए दे सकता है? वह नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात जो है नबी ने भी कहा था। पुराने नियम काल में परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों के बीच में मिलाप वाले तंबू में और सुलेमान के मंदिर में उपस्थित होने की बात स्वयं परमेश्वर ने दी थी, और परमेश्वर ने ही यह आज्ञा दी थी मूसा को टैबरनेकल बनाने के लिए और राजा सुलेमान को जो मंदिर बनाने के लिए, यहूदियों का जो मंदिर है या सुलेमान का जो मंदिर है उसको बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने ही आज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने बोला था कि मेरी उपस्थिति यहां हुआ करेगी। लेकिन नए नियम में यह ईंट और गारे के भवन में परमेश्वर उपस्थित नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना कि मनुष्य के बनाए हुए हाथ के भवन में मैं नहीं रह सकता। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्यों के हृदय में वेदी बनाकर रहना चाहते थे। और इस बात को हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं और न्यू टेस्टामेंट में भी हम इसको देख सकते हैं कि परमेश्वर अब हमारे आपके हृदय में वेदी बनाकर रहना चाहते हैं, ताकि वे हमारे हृदय से निकली आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना और स्तुति को वो ग्रहण कर सके।
नए नियम के आते ही ये जो भवन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो मिलाप वाला तंबू और ओल्ड टेस्टामेंट में जो सुलेमान का मंदिर वाला कॉन्सेप्ट जो था वो टूट गया, वो खत्म हो गया। जैसा कि यीशु मसीह के विरुद्ध में साक्षी देते समय कुछ लोगों ने कहा था कि हमने इसे यह कहते हुए सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना हुआ ना हो। इस हाथ से बनाए हुए सुलेमान के मंदिर के विषय में यीशु मसीह ने बोला था कि ये जो है ढा दिया जाएगा। सन 68 में वो ढा भी दिया गया था रोमियो के द्वारा। इसके बाद जो है कोई मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। और यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हुआ हो। तो नए नियम में आकर हाथ से बनाए हुए जो ईंट गारे का जो भवन, गिरजाघर, चर्च हुआ जो हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। यह जो है विश्वासियों के एकत्र होने की जगह मात्र है। और यह हाथ से ना बना हुआ मंदिर फिर कौन सा होगा, जिसको कि यीशु मसीह ने बोला कि जो हाथ से ना बना हुआ हो, और जिसे बनाने की बात यीशु मसीह ने किया था। अब आप प्रेरित पौलुस की बात ध्यान से सुनिए, जो उन्होंने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 और 17 में कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अर्थात हम आप ही हैं पवित्र मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। और इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 19वें वचन में भी कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। रोमियो में कहा गया, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आप देखेंगे कि जो ईंट गारे का जो मंदिर था, जो टैबरनेकल लकड़ी का और बाकी पीतल और सोने और बाकी सामग्रियों से बना हुआ था, और जो राजा सुलेमान का मंदिर था जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ था, वे सब जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आज ये ईंट गारे का बना हुआ मंदिर नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उस वेदी में, तुम्हारी वेदी में मैं अपने लिए आराधना और स्तुति चाहता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे पुराने नियम में भी पाया जाता है। यही जो बिना ईंट गारे का जो मंदिर है या हमारा हृदय जो वेदी है, इसको देखो किस प्रकार से निर्गमन 20वां अध्याय और उसके 24-25 में लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। मिट्टी की वेदी, परमेश्वर, सोने चांदी की नहीं, बहुत खूबसूरत ईंटों की नहीं, बहुत खूबसूरत पत्थरों की नहीं, तराशे हुए पत्थरों की नहीं, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया तो उसे अशुद्ध कर देगा। तो आज जो है ईंट गारे से जो बना हुआ सब में हथियार लगे हुए हैं और परमेश्वर ऐसी जगह पर निवास नहीं करता। वो सीधा सीधा मिट्टी की वेदी। हम आप जानते हैं हमारा शरीर जो है ये मिट्टी ही तो है, मिट्टी है तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। और व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय और 5 और 6 में भी पाया जाता है, अपने प्रभु परमेश्वर के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार ना चलाना। अपने प्रभु परमेश्वर की वेदी अनगढ़ पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना। अनगढ़ पत्थर, एक तो मिट्टी चाहते हैं नरम दिल वाले, दूसरा वो पत्थर कठोर हृदय वाले। जैसे भी हो, या मिट्टी की वेदी बनाओ या पत्थर की वेदी बनाओ, दोनों के लिए एक ही नियम है कि उस पर कोई हथियार ना लगाना, अर्थात मनुष्यों के द्वारा उसको तराशा हुआ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उस पर कुछ तराशेगा, उस पत्थर को या उस कठोर हृदय को परमेश्वर तराश कर अपने लायक बनाएगा, लेकिन मनुष्य उसको तराशे ना। और लिखा हुआ उस पर उसके लिए अर्थात परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाना। और अंत में
पत्रस ने भी सभी बातों का निचोड़ इस प्रकार से बतलाया, पहला पत्रस 2 अध्याय, कि तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, अर्थात ग्रहण योग्य हो। आज के संदेश का सार यही है कि आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहां पे विश्वासी और अल्प विश्वासी दोनों ही मिलेंगे। इसलिए आप स्वयं को वचनों के आधार पर मजबूत करें और निरंतर चर्च में सम्मिलित हो। आप निरंतर, चाहे वो विश्वासी और अविश्वासी को समूह है, आप जानते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है और परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर पर जानने वाला होते हैं। और परमेश्वर से आपका व्यक्तिगत संबंध हो, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जाने, परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति को पाने के लिए आतुर रहे और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में आपकी और मेरी पहचान बनाए। और परमेश्वर जब अपने पुत्र के विवाह के लिए दुल्हन को एकत्रित करे, अर्थात सेकंड कमिंग में, तब हम भी उसमें शामिल किए जा सके। परमेश्वर द्वारा इस संदेश पर आशीष दे परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में वास करे।